हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ और एक बार परमेश्वर का सन्निधि में आने के लिए परमेश्वर ने हमको अवसर दिया, इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने पिछले दिन पूरा हमको संभाला, हमारे हर एक जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया, हर एक बीमारी से बचा के सुरक्षित रखा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। चलो वचन की ओर चलते हैं। पिछली बार हम देखे थे कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसे हम तक पहुंचा, वो भी परिपूर्णता से कैसे पहुंचा। रोमियो 5 अध्याय 15 वचन 17 वचन हमने मनन किया था कि पिता परमेश्वर का अनुग्रह और मसीह यीशु एक मनुष्य था, उनके द्वारा एक वरदान मिला। किसके रूपी से? धर्मी रूपी वरदान, वो भी एक अनुग्रह किसके द्वारा मिला? ये क्या है? एक दान है। ये दोनों परिपूर्णता, अनुग्रह का परिपूर्णता, वो किसको मिला? हम सबको मिला। हालेलुया। अभी हम मनन करेंगे दूसरा पत्रस की किताब पहला अध्याय पहला वचन से 10 वचन तक हम धीरे से मनन करेंगे। पत्रस शिमोन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। अभी पत्रस ये कहना चाहता है कि जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा, मतलब वो लोगों की तरह ही बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। अभी पत्रस ये कहना चाहता है कि हम जैसा आप लोग भी हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु का धार्मिकता के द्वारा क्या प्राप्त किया? विश्वास प्राप्त किया है। थोड़ा अलग तरीका से लिख रहा है कि जो मसीह से हमारा उद्धार करता, उनका धार्मिकता के द्वारा हमने क्या प्राप्त किया? विश्वास प्राप्त किया है। वचन में दोबारा पढ़ता हूं, देखिए, जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ठीक है, अब विश्वास कैसे प्राप्त हुआ बोल के पत्रस लिख रहा है? मसीह का धार्मिकता के द्वारा हमने क्या प्राप्त किया? विश्वास प्राप्त किया है। अभी उसके द्वारा क्या करना चाहिए? दूसरा वचन में लिखा है, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। ठीक है, क्यों विश्वास हमको मिला? क्योंकि हम क्या करना चाहिए? कुछ पहचानना चाहिए, कुछ चीजों को। किस चीजों को पहचानना चाहिए? परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। तो क्या पहचानना चाहिए? जिनके द्वारा हमको अनुग्रह मिला, या तो जिनके द्वारा हमारे जीवन में उद्धार मिला, जिनके द्वारा हमको विश्वास मिला, उन लोगों का बारे में हमको क्या करना चाहिए? पहचानना चाहिए। उन लोगों के बारे में पहचानना चाहिए। पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुमसे बहुतायत से बढ़ती जाए। दोबारा कहता है, उन लोगों को पहचानने के द्वारा हमारे जीवन में क्या बढ़ते जाएगा? अनुग्रह और शांति बढ़ते जाएगा। एक तो पहले अनुग्रह मिला, हालेलुया, लेकिन उस परमेश्वर जिन्होंने हमारे जीवन में अनुग्रह दिया और जिन्होंने उनका धार्मिकता के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास दिलाया, यदि उनको पहचानने में उनमें देर कर दिया, यदि उनको पहचानना नहीं चाहते हम, चलो परमेश्वर ने हमको दे दिया, चलो हम ऐसे जीवन में देंगे सोच के छोड़ दिया, तो हमारे जीवन में क्या नहीं बढ़ेगा? अनुग्रह और शांति नहीं बढ़ेगा। वचन में पत्रस लिखता है, हो सकता है उनको सबको परमेश्वर की ओर से मिला, सब कुछ फ्री मिला, परमेश्वर ने दे दिया, विश्वास दिया और दान दिया, धार्मिकता दिया, सब कुछ दिया, लेकिन यदि उसके बाद हम उसी परमेश्वर के बारे में हम पहचानना नहीं चाहेंगे, अगर समय नहीं बिताएंगे उनको पहचानने में, वचन लिखा हुआ है पत्रस के द्वारा कि हमारे जीवन में क्या नहीं बढ़ेगा? अनुग्रह और शांति नहीं बढ़ेगी। हालेलुया। तो जो अनुग्रह हमारे जीवन में मिला, अगर वो बढ़ना चाहिए तो क्या करना चाहिए हमको?
जिस अनुग्रह को परमेश्वर ने दिया उस परमेश्वर के बारे में, उस उद्धारकर्ता मसीह यीशु के बारे में क्या करना अवश्य है? पहचानना अवश्य है। कौन है वो? हमको कोई मदद किया है तो हम चाहते हैं कि वो कौन है, कहां से आया, कैसे जानते हो हमारे बारे में, तो उसको पहचानना बहुत अवश्य है। अभी तीसरा वचन में लिखा क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। बोलता है पतरस, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने, मतलब मसीह का ईश्वरीय सामर्थ्य ने किसके साथ संबंध रखता है? जीवन और भक्ति का संबंध रखता है। मतलब मसीह का ईश्वरीय सामर्थ्य है, मतलब उसमें क्या है? जीवन और भक्ति के संबंध रखता है। अभी अगर मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर का ईश्वरीय सामर्थ्य बोलता हूं तो उसमें क्या है? वो किसके साथ संबंध रखता है? जीवन और भक्ति का संबंध रखता है। ठीक है, ईश्वर के सामर्थ्य मतलब उसमें क्या भरा हुआ है? व्हाट इट इज फिल्ड विद? द वर्ड ईश्वरीय सामर्थ्य इज फिल्ड विद भक्ति और जीवन। हालेलुया। ईश्वरीय सामर्थ्य में क्या भरा है? किसके साथ संबंध रखता है? जीवन और भक्ति का संबंध रखता है। अभी पतरस कहता है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, पढ़िए, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। ठीक है, उसी की पहचान मतलब जो परमेश्वर हमको अनुग्रह दिया, जो परमेश्वर हमारे जीवन में उनकी धार्मिकता के द्वारा विश्वास दिया, उनको पहचानना मतलब क्या पहचानना चाहिए? उनकी ईश्वरीय सामर्थ्य के बारे में पहचानना चाहिए। उस ईश्वरीय सामर्थ्य किसके साथ संबंध रखता है? जीवन और भक्ति के बारे में संबंध रखता है। तो सचमुच हमको क्या पहचानना चाहिए? उस परमेश्वर का जीवन और भक्ति के बारे में हमको पहचानना अवश्य है। इसलिए उसको पतरस कहता है उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य के बारे में हमको पहचानना बहुत अवश्य है। ठीक है, उनके द्वारा क्या मिला? उस पहचान के द्वारा जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ठीक है, जिन्होंने हमको क्या किया? बुलाया। किसके लिए बुलाया? द्वारा बुलाया। किसको पहचानने के लिए? उनकी ईश्वरीय सामर्थ्य के बारे में। वो किसके साथ संबंध रखता है? जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखता है। उसी परमेश्वर हमको अनुग्रह और उनकी धार्मिकता के द्वारा क्या दिया? विश्वास दिया, पहला वचन में। अभी हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? उस परमेश्वर को पहचानना चाहिए। तो क्या पहचानेंगे? उनका ईश्वरीय सामर्थ्य के बारे में पहचान अवश्य है। उनकी ईश्वरीय सामर्थ्य में क्या मिला हुआ? किसके साथ संबंध रखता है? जीवन। क्योंकि हम पहले मृत्यु में थे, हमको जीवन मतलब क्या हम बिल्कुल नहीं जानते थे। भक्ति बिल्कुल नहीं जानते थे, संसार की भक्ति दिखाते थे। लेकिन परमेश्वर क्या भक्ति चाहता है, परमेश्वर में क्या जीवन है, इस सबको पहचानना अवश्य। इसलिए हमको क्या किया? बुलाया। उस सामर्थ्य के द्वारा हमको क्या किया? बुलाया। ठीक है, अभी 14 वचन में लिखा, 4th वचन में, 14 वचन में, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। ठीक है, जिनके द्वारा मतलब जो बुलाहट हमको बुलाया, उनके द्वारा हमको क्या दिया? बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दिया, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। सौभाग्य हो जाए। किसलिए हमको परमेश्वर ने बुलाया? किसलिए परमेश्वर हमको अंधकार से निकाल के ज्योति में लेकर आया? ताकि हम भी उनकी ईश्वरीय स्वभाव से क्या हो जाए? सौभाग्य हो जाए। Let us become partakers of His divinely nature. उनकी ईश्वरीय स्वभाव के साथ हम भी क्या हो जाए? स्वभाव के सौभाग्य हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने हमको बुलाया, इसलिए परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया है, इसलिए परमेश्वर ने हमको धार्मिकता बनाया, इसलिए परमेश्वर ने धार्मिकता के द्वारा हमारे जीवन में क्या दिया? विश्वास दिया, ताकि उनको हम पहचाने और अनुग्रह में क्या होती जाए? बढ़ते जाए। वो अनुग्रह क्या है? आखिरी में पतरस कहता है उनकी ईश्वरीय सौभाग्य के क्या हो जाए? हम सौभाग्य हो जाए, पार्टेकर्स। उनके पास बहुत ईश्वरीय स्वभाव है। उसमें क्या है? किसके साथ संबंध रखता है?
जीवन और भक्ति, उसके सौभाग्य हो जाए। परमेश्वर का बुलाहट और उनके द्वारा दिया हुआ अनुग्रह सब साधारण दुनिया की चीज नहीं है, स्वर्गीय चीज है। वो लेकर हम चुपचाप बैठना बिल्कुल गलत बात है। उनके बारे में खोजना चाहिए, वचन में क्या लिखा हुआ, क्या उन्होंने कह के किया, उनका ईश्वरीय स्वभाव क्या है, जीवन मतलब क्या है, भक्ति में मतलब क्या है, वो क्या चाहता है, ताकि आखिर में क्या हो जाए, हम उनके ईश्वरीय स्वभाव के सौभाग्य हो जाए, पार्टेकर्स। उनमें जो ईश्वरीय स्वभाव किसमें आ जाए, हम में आ जाए। इसलिए हमको बुलाया ताकि मसीह यीशु में जो ईश्वरीय स्वभाव है किसके अंदर आ जाए। अभी मसीह यीशु के पास आने के बाद भी यदि हमारे जीवन में ईश्वरीय स्वभाव नहीं आया, तो जो बुलाहट उन्होंने बुलाया, जो अनुग्रह उन्होंने दिखाया हमारे जीवन में, जो विश्वास हमारे जीवन में उन्होंने दिया यार, वो सबका क्या फायदा है। तो परमेश्वर ने कहां से बुलाया, वचन में लिखा है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषों से होती है। इस संसार में जो बुरी अभिलाषों है उससे क्या होता है, सड़ाहट। बुरी अभिलाषों से क्या होता है, सड़ाहट, कचरा है, गंदगी है। उसमें से निकालकर हमको परमेश्वर ने क्यों बुलाया, ताकि हम उनके ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाए, सौभाग्य हो जाए। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अनुग्रह और बुलाहट सब मिलने के बाद, विश्वास हमारे जीवन में मिलने के बाद, या तो धार्मिकता हमारे जीवन में मिलने के बाद, हमको क्या करना चाहिए, उनका ईश्वरीय स्वभाव के बारे में खोजना चाहिए, पहचानना बहुत आवश्यक है। उसके द्वारा यह अनुग्रह पूरा होगा, बढ़ते जाए, और हम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, जिस परमेश्वर ईश्वरीय स्वभाव से भरा हुआ है उनका हम क्या हो जाएंगे धीरे धीरे। पहले सड़ाहट में थे, बुरी अभिलाषा के द्वारा जो सड़ाहट संसार में उसमें थे, अभी धीरे धीरे बदल कर हम क्या हो जाएंगे, उनके ईश्वरीय स्वभाव के सौभाग्य हो जाएंगे। हालेलुया। इतना बड़ा चीज क्या, ये सब क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह है। उस अनुग्रह का हम कैसे नहीं सोचना चाहिए, जो संसार की चीजों की तरह सोचना नहीं चाहिए, बल्कि ये स्वर्गीय चीज है, ताकि मसीह यीशु हम चाहता है कि हम भी उनकी क्या हो जाए, सौभाग्य हो जाए। हालेलुया। अभी 5वां वचन पढ़िए, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण। अभी पहला वचन में देखा था, उनकी धार्मिकता के द्वारा आपको क्या मिला, विश्वास, है ना। अभी पतरस कहता है इसी कारण, जो दूसरा तीसरा चौथा वचन में लिखा, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, है ना। बढ़ाते जाना हमारे जीवन में, काम पर नहीं बैठना है। जो विश्वास मिला उसमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। जो पहला वचन में दिखा था ना, मसीह का धार्मिकता के द्वारा क्या मिला हमको, विश्वास, है ना। उस विश्वास में ऐसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि विश्वास में धीरे धीरे यत्न करके क्या करना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। वो बढ़ावट कहां तक पहुंचेगा हमको, 7वां वचन में लिखा, क्योंकि भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ती जाओ। तो 7वां वचन में आखिर में लिखा ना, कहां से लेकर 5वां वचन से लेकर 7वां वचन तक, वही बढ़ोतरी हमारे जीवन में। वो बढ़ाव कैसे आएगा, विश्वास से लेकर आखिरी वचन तक, 7वां वचन तक कैसे आएगा, जो अनुग्रह हमको मिला, जो विश्वास हमारे जीवन में मिला, उसके बाद चुप नहीं बैठना है, उनको पहचानना है, उनके ईश्वरीय स्वभाव को क्या करना चाहिए, पहचानना है, जो जीवन और भक्ति का संबंध रखता है। वो धीरे धीरे इसलिए बुलाया परमेश्वर, वो पहचानने में क्या हो जाएगा, हम भी धीरे इस दुनिया के सड़ाहट से जो बाहर आए थे, धीरे धीरे हम उस ईश्वरीय स्वभाव के साथ जो परमेश्वर हमारे जीवन में वास करता है, उनकी ईश्वरीय स्वभाव का सौभाग्य हो जाए। वो हमको क्या बढ़ावा देगा हमारे जीवन में, विश्वास से लेके भाईचारे के प्रेम तक लेके आ जाए। उसके लिए क्या करना चाहिए, पतरस कहता है यत्न करो,
लिया जागृत दिया है, बी वेरी केयरफुल। अभी आज 8वां वचन में पढ़िए। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, यदि ये बात जो ऊपर लिखा है अभी भी रहे वर्तमान में और आगे भी बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। तो ये चीज हमारे जीवन में अभी भी रहे और आगे भी बढ़ते जाएगा, तो परमेश्वर में पहचानने में तुम क्या नहीं होंगे। तो परमेश्वर को या तो मसीह यीशु को पहचानने में हमारे जीवन में क्या हो सकता है? पहला चीज हम निकम्मे नहीं रहेंगे, और दूसरा चीज निष्फल, मतलब विदाउट फ्रूट्स, फल के बिना नहीं रहेंगे। आप अच्छा फल देने लग जाओगे। किसको पहचानने में? परमेश्वर को पहचानने में, है ना। एक पौधा भी हम रखेंगे, पहली बार जब हम रखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कितना मिट्टी डालना है, कितना पानी डालना, कभी कभी वो खराब हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे पहचानने लगेंगे, इसको इतना ही पानी देना है, इसको ऐसे करना है, ग्रूमिंग करना है, इसको रस्सी से बांधना है ना। ये सब हम पहचानते रहेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? वो पेड़ पौधा बड़ा हो जाएगा और फल आ जाएगा। वैसे परमेश्वर को या तो मसीह को पहचानने में हम सही तरीका से आगे बढ़ते रहेंगे तो हम क्या नहीं होंगे? निकम्मे और निष्फल में। यही हमारा बुलाहट 10 वचन में कहता है पतरस, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। ऐसे जो बुलाया परमेश्वर ने, उसमें आप यत्न करके आगे बढ़ते रहोगे तो आपके जीवन में क्या नहीं खाओगे? ठोकर नहीं खाओगे। यदि जो परमेश्वर से मिला अनुग्रह और उनका धार्मिकता हमारे जीवन में मिला, उनका विश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया, वो सब लेकर हम कुछ यत्न नहीं करेंगे और बढ़ते नहीं जाएंगे, उनकी पहचानने में देर करेंगे। अगर उनको पहचानना नहीं चाहते हैं तो हम क्या खाएंगे? ठोकर खाएंगे, क्योंकि हम निष्फल रहेंगे, हमारे जीवन में क्या नहीं होगा? फल नहीं देंगे। तो उसका अंत क्या है? ठोकर खा के गिर जाते हैं। इसलिए बहुत मसीह के लोग ये जो अनुग्रह परमेश्वर का मसीह के द्वारा हमको मिला, उस अनुग्रह का इंपॉर्टेंस कितना बहुमूल्य बोल के कोई नहीं समझते। वो लेने के बाद भी बैठ जाते हैं, उनको पहचानने में देर करते हैं, पहचानना नहीं चाहते। बहुत लोग कैसे पहचानना ये नहीं जानते। अगर पहचानना चाहोगे, उसमें आगे बढ़ते रहोगे तो क्या हो जाओगे? उनकी ईश्वरीय स्वभाव के साथ सब आगे हो जाएगा, ईश्वरीय गुण के साथ सब आगे हो जाएगा, है ना। उसमें वो क्या किसके साथ संबंध रखता है? जीवन और मुक्ति के साथ संबंध रखता है। वो कहां पर लेके आएगा? धीरे धीरे हमको इस संसार के सड़ाहट से बाहर निकाल के ऐसे एक मनुष्य बन जाएगा, आप बदल के ईश्वरीय स्वभाव आप में आ जाएगा। अगर पहचानना नहीं चाहते हो तो अंत पतरस लिखता है, ठोकर खाओ। इसलिए बहुत लोग परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद भी ठोकर खा के क्या हो गया? गिर गया। हालेलुया। और भी वचन कहता, देखिए दूसरा पतरस 2 अध्याय में 3 वचन पढ़ के खत्म कर देंगे। आखिरी 3 वचन 20, 21, 22 वचन। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। ठीक है, किसके द्वारा हम संसार की नाना प्रकार के अशुद्ध से बच निकलेंगे? उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। पतरस कहता है उस परमेश्वर को हम पहचानना शुरू कर देंगे, हम संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, उससे बच निकले हम। आगे पढ़िए। और फिर उनमें हम फंसकर हार जाए तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। अभी उसमें से हम बच निकला और दोबारा उसमें जाके फंस गया तो हमारे जीवन कैसे होगा? पिछली दशा पहले से बुरी हो गई। हम परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद भी, उनकी विश्वास प्राप्त करने के बाद भी, उनकी धार्मिकता प्राप्त करने के बाद भी उनको पहचानना नहीं चाहेंगे, है ना। ऐसे घूमते रहेंगे तो ठोकर खा के गिरेंगे। इसलिए पतरस कहता है जिस नाना प्रकार का गंदगी से जो बाहर निकला उसमें दोबारा हम फंसकर हार गए तो हमारा जीवन कैसे हो जाएगा?
मतलब आने जो आगे हमारे जीवन कितना खराब हो जाएगा, वो किसे भी खराब हो जाएगा। जो पहले पाप में फंसे होते उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा, उससे ज्यादा भी अशुद्ध में फंस जाओ। हालेलुया। एक बार परमेश्वर को हम उनका अनुग्रह प्राप्त करने के बाद उनको हम नहीं पहुंचेंगे, या तो उनकी ईश्वरीय गुण में हम सहभागी नहीं होंगे, क्या होगा? दोबारा उसी पाप में ठोकर करके उसी पाप में पैर रखेंगे, हमारे जीवन कैसे होगा? पिछली दशा पहले से बहुत बुरी हो जाएगी। पहले ठीक था, थोड़े से पाप करता था, लेकिन मसीह को जान के उनकी अनुग्रह, उनकी उद्धार सब प्राप्त करके फिर उनको पहचान में देर करेंगे, उनके अनुग्रह को गलत समझेंगे, तो दोबारा कहां पर ठोकर करके गिरेंगे? उसी पाप में गिरेंगे। लेकिन अभी जीवन कैसे हो जाएगा? पहले से ज्यादा बुरी हो जाएगी। इसलिए बहुत लोग क्या ये उद्धार को गलत समझते और दोबारा क्या करने लग जाते हैं। चलो परमेश्वर अनुग्रह दिखाता है, वो पाप कर सकते हैं। परमेश्वर अनुग्रह दिखा दिया, इसलिए परमेश्वर क्या नहीं करेगा? आपका जरूर स्वर्ग में लेके जाएगा। आप कैसे भी जीवन क्या कर सकते हैं? उनको पहचानना नहीं चाहते। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर नहीं है। वो चाहता कि उनकी ईश्वरीय गुण के साथ आप भी क्या हो जाए? सहभागी हो जाए। आप भी उनकी ईश्वरीय गुण में एक भाग हो जाए, उन जैसा बन जाए। ठीक है, 21 वचन में लिखा, क्योंकि धर्म के मार्ग में न जानना ही उनके लिए इससे भला होता है। पतरस कहता है जो धर्म की मार्ग है उसको ना जानना ही इससे क्या होता है? भला होता है। क्योंकि धर्म के मार्ग में आके फिर पाप करोगे तो क्या होगे? जिंदगी बिल्कुल बुरी हो जाएगी, और भी पहले से ज्यादा। इसलिए पतरस कहता है इससे अच्छा भला होता है कि तुम किसको नहीं जानना? धर्म के मार्ग को ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते, उसे जानकर, वो धर्म के मार्ग को जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर एक कहावत ठीक बैठती है। ऐसे लोगों के लिए ये कहावत ठीक बैठती है। क्या कहावत? कि कुत्ता अपनी चाट की और पहला कहावत क्या है? कुत्ते अपने चाट की ओर। जो कुत्ता है बहुत मुश्किल से उल्टी करता है और दोबारा उसको क्या करता है? जाके दो कुत्ता है जो उल्टी करता है, दोबारा उस उल्टी को जाके क्या करता है? चाटता है। ये कहावत किन के लिए ठीक होता है? जो परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करके उनको पहचानने में देर कर दिया, उनको पहचानना नहीं चाहते और पाप में जाके गिर के ठोकर खाते हैं, वो लोग किसके सामने बोल के पतरस कहता है कि कुत्ता अपने चाट की ओर। लिया और दोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के दूसरा कहावत क्या है? दोई हुई सुअरनी कहां पर जाएगा? कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ये दोनों कहावत किस में लागू होता है? जो परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते, उनका धार्मिकता के द्वारा जो विश्वास प्राप्त करते हैं और उसके बाद चुपचाप बैठ के हम सब कुछ पाप कर सकते बोल के दोबारा ठोकर खा के गिरते हैं, वो किसके समान है? जो कुत्ता उल्टी करके दोबारा उसको जाके छाटता है, या तो दो ही सुरनी दोबारा कहां पर लौटती है? कीचड़ में लौटती है, इसके समान। इसलिए पतरस चाहता है पर भाई बहनों, जो अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिला वो गिफ्ट है, दान है। जो धार्मिकता परमेश्वर की ओर से मिला वो दान फ्री है। उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या बढ़ती रहना चाहिए? विश्वास मिलता है। विश्वास के द्वारा क्या बढ़ेगा? अनुग्रह और शांति बढ़ते रहेगा। और हमको क्या करना चाहिए? जिस परमेश्वर से जो हमको सब कुछ मिला उनको पहचानना जरूरी है। वो कौन है, क्या है, क्या चाहता है, उनका ईश्वरीय स्वभाव क्या है, उसमें क्या भरा है, जीवन और भक्ति भरा है, वो क्या बल्कि पहचानना चाहिए। वो हमारे जीवन में क्या लेके आएगा? धीरे धीरे हम भी उनके ईश्वरीय गुण के साथ सौभाग्य हो जाएंगे, उनकी ईश्वरीय स्वभाव में सौभाग्य हो जाएंगे, मिल जाएंगे, उनसे सब बन जाएंगे धीरे धीरे। यदि उनके पहचानना नहीं चाहते, नहीं हम अनुग्रह मिला, परमेश्वर हमको अनुग्रह दिखाता है, कुछ भी हम पाप कर सकते हैं, ऐसे बोल के घूमते रहोगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? निष्फल हो जाएंगे, निकम्मे हो जाओगे। आपकी बुलाहट से ठोकर खा के गिरोगे। सब कुछ बुलाया परमेश्वर ने,
अपने साथ रखा, फिर तो करके क्या करेंगे, गिरेंगे। इसलिए पतरस कहता है क्योंकि, हम दोबारा में पढ़ता हूँ वचन, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार के अशुद्ध से बच निकले, है ना, उनकी पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार के अशुद्ध है उससे बच निकले, और फिर उनमें फंसकर हार गया, तो फिर उनमें जाके अनुग्रह का नाम लेके फिर पाप करके उसमें जाके फंस गया, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जाना ही उनके लिए क्या होता है, भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फेर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, दो कहावत कहता है, क्या कहावत, कि कुत्ता अपनी चाट की और धोई हुई सोनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चलती जाती है। ये दोनों कहावत किन पे लागू होता है, जो परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करके उनको पहचानना नहीं चाहते, उनकी स्वर्गीय भाव के साथ सौभाग्य होना नहीं चाहते हैं, उनकी बुलाहट भूल के फिर उसी पाप में लौट कर ठोकर खा के गिरते हैं, तो किसके समान हो जाते हैं। ये दोनों कहावत उनके जीवन में ठीक बैठता है। इसलिए हमारे जीवन में जो अनुग्रह मिलता है वो बहुत बहुमूल्य है, जो संसार में नहीं मिल सकता है, और परमेश्वर किसी को वो देता भी नहीं था। उनका अनुग्रह पुराने नियम में बहुत कुछ लोगों को मिला, मूसा, अब्राहम, चुने हुए लोगों को मिला, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया के भेजने के द्वारा जो कोई पाप में था सबको अनुग्रह दिखाया, उनको धार्मिक ठहराया। तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, हम आराम से नहीं लेना चाहिए, वो बहुत बहुमूल्य चीज है। पतरस कहता उसके बाद बैठ के उनकी ईश्वरीय स्वभाव के साथ क्या करो, पहचानने की कोशिश करो। स्कूल जाते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक गेम्स में रहते हैं तो उसको कैसे खेलना उनकी हम कोशिश करते हैं, कैसे कैसे खेल सकते हैं। वैसे परमेश्वर हमको धार्मिकता बनाया, विश्वास दिया, सब कुछ दिया, उद्धार दिया, तो उसके बाद उनको पहचानने में देर नहीं करना चाहिए, हृदय की गहराई से आना चाहिए वो कौन है, उनका जीवन क्या होता है, वो भक्ति क्या होता है, उनका ईश्वरीय स्वभाव क्या। पहचानते रहोगे तो क्या हो जाएंगे, निकम्मे नहीं रहोगे, निष्फल नहीं रहोगे, बल्कि उनकी ईश्वरीय स्वभाव में सौभाग्य हो जाएंगे। ऐसे ही घूमते रहोगे, चलो अनुग्रह दिखा दिया, मैं जरूर स्वर्ग जाऊंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे उनको पहचानना नहीं चाहते हो तो क्या हो जाएंगे आपके जीवन, धीरे धीरे फिर उस नाना प्रकार के पाप में फंस के ठोकर खा के गिरेंगे, और वो ऐसे बन जाएगा जिस तरीका से एक कुत्ता और सोने के बारे में पतरस लिखा। इसलिए ये बहुमूल्य चीज हमको जब मिला था, देखिए यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है, हम एक भिखारी है, सोच के हम रास्ता में जाते नीचे अगर हम 100 रुपये मिला, यदि हम भिखारी है तो सोच के देखिए कितना प्रसन्न हो जाएंगे। 100 रुपये बहुमूल्य से बहुत कुछ कर सकता है, नहीं एक भिखारी है वो। लेकिन आजकल वो भी अच्छे लोग हो गया, वो खोज के किसका पैसा बोल के क्या करते हैं, खोज से देने के लिए हमसे हम करते होते है ना, किसका है, अगर 20,000 मिल गया तो खोज से किसका है बोल के पुलिस स्टेशन में देते हैं। किसी तरीका से भी वो क्या है, बहुमूल्य, और लोग उसको खोज के पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ दिया है तो हम चुपचाप बैठना नहीं चाहिए, उनका अनुग्रह का नाम लेके हम कुछ भी करके इस दुनिया में नहीं घूम सकते हैं। परमेश्वर का स्वर्गीय स्वभाव उसमें सौभाग्य हो जाना, हमको धीरे धीरे मसीह की तरह क्या करना चाहिए, बन जाना चाहिए। इसलिए वचन में लिखा है जब वो दोबारा आएगा, अब ये नहीं जानता हूँ कि हम कैसे रहेंगे, बल्कि हम कैसे बन जाएंगे, मसीह की तरह ही हम रूपांतर हो जाएंगे। हालेलुया। तो इस वचन को लेके आप मनन कीजिए इस वचन को, और इस वचन में आप आगे बढ़ते रहिए, तो आप निष्फल नहीं रहेंगे, निके में नहीं रहेंगे, बल्कि उनके सौभाग्य या तो ईश्वरीय स्वभाव में सौभाग्य हो जाएंगे। हालेलुया। आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ये सुंदर समय हमारे जीवन में दिया, उसके लिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर इस वचन को आप आशीष कीजिए, पवित्र आत्मा इस वचन को हर एक व्यक्ति जो कोई सुनता है उनके हृदय में लेकर जाइए, ताकि वचन उनके जीवन में कार्य करे और वो आगे बढ़ते रहे, आत्मिक जीवन में विश्वास में आगे बढ़ते रहे, अनुग्रह में आगे बढ़ते रहे, और धीरे धीरे वो ईश्वरीय स्वभाव में वो भी सौभाग्य हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर उनको आशीष कीजिए, मदद कीजिए, उनको परिवार को आशीष कीजिए। परमेश्वर अनुग्रह दिखाइए, सभी आदरमान महिमा सिर्फ आपको ही देते। ये सब मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया।